जो ये आपका मकान है कम से कम 200 साल पुराना हाँ, है। ये तो 200 साल पुराना है। तो 200 साल तक टिका कर रखना और इतनी ही इसकी केयरिंग करना किस बहुत तरह भारी से है। करते हैं आप? और मोटा भी है क्योंकि पहले जिस तरह से बनाया जाता था। वो थोड़ा मानते हैं जी, जी। जो देवी देवता, अब हम तो अंधविश्वास ही बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल लेकिन देखिए हमें इन चीज़ों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि उन्हें अगर हम समझाएँगे तो बुरा भी लगेगा हो सकता है उनको, लेकिन उनको वहीं छोड़ दें। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, तो उसके प्रति कहीं न कहीं नैतिक ज़िम्मेदारी उन महिलाओं की भी बनती है जो समाज में पढ़ी-लिखी है, समझदार है और आज पाखंडवाद को छोड़कर कहीं न कहीं एक साइंटिफ़िक विचारधारा की तरफ बढ़ रही है। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोग देखते थे महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी देश में। जिस तरह से महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, पुरुषों के अधीन रखा जाता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के तहत तो वो सारी सुख सुविधाएं अधिकार दे दिए, हिंदू कोड बिल के माध्यम से सारे अधिकार दिए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं बाबा साहब को तो नहीं मानती हैं, लेकिन जिन लोगों का कोई भी योगदान नहीं है महिलाओं के जीवन में उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे? आजकल की न्यू जनरेशन है, उनको तो पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें जी। शिक्षा का अधिकार दिया है। उन्हीं की वजह से आज हम, यानी कि जो नौकरियों में जो हमें स्थान है वो उन्हीं की वजह से है। मैं हूँ आज कुल्लू से लगभग 50 से 60 किलोमीटर आगे नगर गांव पड़ता है उसमें, और यहाँ के मैं आपको घर दिखाऊंगी। आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि किस तरह के घर यहाँ पर बनाए हुए लोगों ने। ये देखिए, कितना छोटा सा दरवाजा है, ये देखिए बहुत छोटा दरवाजा। अगर इसके अंदर जाया जाए तो कैसे जाएंगे? आप देख सकते हैं झुक झुक के मुझे चलना पड़ रहा है काफ़ी, और बिल्कुल अनोखी अनुभूति। ये देखिए शादी है, तैयारियां चल रही हैं उसकी, और मैं लगातार जो बता रही हूँ आपको दरवाजे खासकर जिनकी ऊंचाई बहुत कम है, और उसका कारण है कि लोगों में एक श्रद्धा है कि जब अपने घर में एंट्री करें तो वो सर को झुकाकर चले। मैं थोड़ा अंदर लेकर चलना चाहूँगी आपको और मिलाना चाहूँगी कुछ लोगों से। तो पता नहीं 100 साल पुराना होगा, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। शादी की तैयारियां चल रही हैं? जी, शादी की तैयारी चल रही है। अच्छा ये बताइए मुझे, यहाँ पर ये जो दरवाजे बहुत छोटे छोटे हैं, हाँ, इतने छोटे क्यों हैं? ये पुराने ज़माने के दरवाजे हैं। पुराने जमाने के? हाँ जी। कोई परंपरा है इस तरह की? परंपरा हाँ है, जो रुको 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 रुको। देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा और हैरानी भी होगी। आप इस छत की लेंथ देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे सर से टकराने वाली है। और ये दरवाज़ा देखिए, मैंने जैसा आपको अवगत कराया था बहुत भारी है और मोटा भी है, क्योंकि पहले जिस तरह से बनाया जाता था एक अलग ही कारीगरी की गई है। और यहाँ पर एक विवाह है, हम उसमें आए हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिला साथी हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे क्योंकि विवाह की तैयारियां चल रही हैं। आपका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला जी, पहले तो थोड़ा सा हमें इस घर के बारे में बताएं, क्योंकि ये घर हमें बहुत ही एक अनोखा दिखाई दे रहा है। इतने छोटे दरवाजे, इतनी छोटी सी छत, और आप लोग इसमें झुक के घुसते हैं, हाँ, जो के तो घुसते हैं। कभी सर टकराता नहीं है? नहीं, इसमें कोई नहीं टकराएगा। जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थी ना, जो हमारे देवी देवताओं का जो होता है ना, जो बिल्कुल ऐसे खड़े मुंह होके कोई नहीं अंदर आता था, मतलब जो झुक के आते थे अंदर, क्योंकि ऐसे हमारा नहीं था ऐसा ही आने का ना, जैसे झुक के आना, हमारे आशीर्वाद लेना पड़ता था हमारे को माता रानी के। हाँ, तब बनाए गए ऐसे ये छोटे छोटे दरवाजे तो वगैरह। गांव में इस तरह के घर और कितने हैं? और तो अभी उतने नहीं है, 2-3 घर ही रह गया अब, बाकी तो सारे नए ज़माने के बन गए अब। जी। पुराना ज़माना तो अब यही 2-4 घर रहे हैं यहाँ ना अभी बस। बता रहे कि जो ये आपका मकान है कम से कम 200 साल पुराना हाँ, है। ये तो 200 साल पुराना है। तो 200 साल तक टिका कर रखना और इतनी ही इसकी केयरिंग करना किस तरह से करते इसमें हैं आप लोग? इसमें जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी के कील वगैरह वही लगते हैं इसमें, और जो ये लोहे की कील वगैरह ये नहीं लगती है। जो अपना जो लकड़ का कील था वो लगता था इसमें, पत्थर जी। कम लगता था, लकड़ी ज़्यादा लगती थी इसमें। फिर छत में जो है उसमें स्लेट लगते थे ऊपर,
जैसे पत्थर के वो स्लेट है, हाँ यही लगते थे इसमें। तो आंधी बारिश तूफान आए तो कोई खतरा तो नहीं इसमें है? कोई खतरा नहीं है, इसमें बिल्कुल खतरा नहीं है। अगर ज़्यादा आएगा, जैसे तूफान आएगा ज़्यादा, जी। इतना डर रहता है कि छत थोड़े हमारे जो स्लेट लगे ऊपर, हम बोलते हैं इसको पॉट बोलते हैं हम जी, जी। लोकल में, जो ये होते हैं हमारे, अगर जो तूफान आ गया तो ऐसा डर लगता है कि थोड़े आगे ना आए, इसलिए हम थोड़े बुजुर्ग हमारे थे वो सारे बाहर निकलते थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। इतना ही डर है इसमें, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, अभी जिस तरह से आपने बताया कि जो कुल देवी रही हैं यहाँ पर या अच्छा, कुल देवता रहे हैं अच्छा। और उनके सम्मान के लिए आप लोग सर नीचा हाँ, करके झुके, हाँ, क्योंकि सर नीचा सर हम करके उसी के सामने झुकाते हैं जिसका झुकाते, सम्मान हाँ, करते हैं। सम्मान करते हैं, हाँ। तो आज जब लोग बड़े-बड़े घर बना रहे हैं, बड़े-बड़े अच्छा। दरवाजे बना रहे हैं, तो तब भी वो झुक के घुसते हैं या मतलब वो सीधे? तो नहीं है, आजकल का ज़माना वैसा नहीं है। जो पुराने ज़माने के लोग थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो जी। ऐसे झुक के अंदर जाते थे। जो आजकल के है, वो नहीं है। वो तो अपने आते-जाते, वो तो अलग से है, आजकल नहीं है पुराना। कोई भी नहीं, जैसे किसी-किसी के घर में है, हुँ, हुँ। जो हमारा है, जैसे देखो अब किसी-किसी के हमारे घर में है, जो हमारे को जो पुराना है, वो हम पुराने ढंग से ही करते हैं। हाँ जी, जी। इतना। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि गाँव का हम माहौल देखते हैं, तो गाँव में कहीं न कहीं जातिवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, तो है। छुआ-छूत होती है, कहीं न छोटा-बड़ा इस तरह से दिखते हैं। तो क्या यहाँ पर भी इस तरह का है माहौल? इस तरह में तो है, जैसे गाँव में जो जितना गाँव हमारा, इसमें नहीं है। जी। इसमें नहीं है, जो जितना हमारा, जैसे अब हमारे छनाल्टी गाँव बोलते हैं, कोई रुमसू बोलते हैं, कोई नगर बोलते हैं। उस गाँव में अलग-अलग गाँव में है, जो जी। हमारे इतने गाँव में वहाँ पे नहीं है। इस तो गाँव जो में नहीं है। शादी-विवाह होते हैं, किस तरह से होते हैं यहाँ पर? शादी-ब्याह जो हमारे पिछले कल हमारी हल्दी होती है, फिर आज हमारी मेहंदी होती है, फिर अगले कल हमारी बारात होगी, उससे अगले परसों हमारी जैसे रिसेप्शन होगी। अच्छा। हाँ, ये रिसेप्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पर? यहाँ की लोकल भाषा में? हम रिसेप्शन को धाम बोलते हैं यहाँ। अच्छा, धाम हाँ, बोलते धाम हैं। बोलते हैं हम, हाँ। जी, तो देखिए यहाँ की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई हैं, मेरे साथ में मैडम भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मैम हमें पीछे मिली थी, ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। तो पहले तो ये बताओ, खुशी का माहौल है, घर में शादी है, कैसा लग रहा है? क्योंकि अच्छा ही लग रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तब शादी होगी तो सब खुशी होंगे। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। खुशी का माहौल है और मेरे देवर की शादी है, तो खुश हैं हम सभी। अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी आपके बारे में, आपका पूरा परिवार अम्बेडकरवादी है और कर्मकांड, पूजा-पाठ से बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पर जो शादी हो रही है, उन्हीं चीज़ों को कहीं न कहीं हम देख रहे हैं, मद्देनज़र रखते हुए प्राथमिकता दी जा रही है। तो बदलाव किस तरह से आएगा? आप तो बदल गए हैं, बढ़ गए हैं उस दिशा की तरफ, लेकिन अभी जो आपका ससुराल पक्ष है, खासकर जो चचा-ससुर है, वो अभी वहीं तक है। तो क्या लगता है, ये भी निकल पाएँगे इन चीज़ों से? अब अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं, जी, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, एकदम से तो बिल्कुल। नहीं हो सकता ना, तब मतलब प्रयास है। हाँ जी, कोशिश तो है, शायद धीरे-धीरे समझेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करने के बाद इतना अच्छा आज जीवन दिया है, खासकर देश की महिलाओं को, क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते थे महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी देश में। जिस तरह से महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, पुरुषों के अधीन रखा जाता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के तहत वो सारी सुख-सुविधाएँ, अधिकार दे दिए, हिंदू कोड बिल के माध्यम से सारे अधिकार दिए। लेकिन आज भी कहीं न कहीं महिलाएँ बाबा साहब को तो नहीं मानती हैं, लेकिन जिन लोगों का कोई भी योगदान नहीं है महिलाओं के जीवन में, उनकी बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करती हैं। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे? अब अब यानी कि जो आजकल की न्यू जनरेशन है, उनको तो पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या-क्या किया है, हमें जी। शिक्षा का अधिकार दिया है, उन्हीं की वजह से आज हम, यानी कि जो नौकरियों में जो हमें स्थान है, वो उन्हीं की वजह से है। बाकी और औरतों के बारे में तो क्या बोलूँ मैं अब पुराने ज़माने के औरतें, उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन नई बाकी पीढ़ी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। हाँ जी, नई पीढ़ी समझ रही है धीरे-धीरे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, एकदम से तो नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम समझे, उसी तरह से आगे न्यू जनरेशन भी समझेगी। तो घर का माहौल कैसा है? आपके घर का, पर्सनली मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिटिया है, क्योंकि आप समझ गए हैं, तो बिटिया किस दिशा में है? नहीं, हमारे बच्चे तो पूरे अम्बेडकरवादी हैं। जी। माताजी है, वो थोड़े पुराने पुराने ख़्यालात ज़माने होते के, हैं। हाँ जी, पुराने ख़्यालात के हैं। तो फिर वो थोड़ा मानते हैं, जी, जी। जो देवी-देवता, अब हम तो अंधविश्वास ही बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल, लेकिन देखिए, हमें इन चीज़ों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि उन्हें अगर हम समझाएँगे तो बुरा भी लगेगा, हो सकता है उनको, लेकिन उनको वहीं छोड़ दें। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, तो उसके प्रति कहीं न कहीं नैतिक ज़िम्मेदारी उन महिलाओं की भी बनती है, जो समाज में पढ़ी-लिखी है, समझदार है और आज पाखंडवाद को छोड़कर कहीं न कहीं एक साइंटिफ़िक विचारधारा की तरफ बढ़ रही है। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को समझाएँ। हाँ जी,
पहले तो यानी कि हम भी बचपन से ही हमें भी ये सिखाया गया है देवी देवता के बारे में जो भी है। हाँ जी, हम भी इसी माहौल में पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स भी यही देवी देवता को मानते थे। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो देवी देवता में उतना ज़्यादा यकीन नहीं करते थे, उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो फिर उनकी वजह से फिर उन्होंने मुझे समझाया थोड़ा, मैं भी समझ गई। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा सभी को समझना चाहिए, यानी कि जो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो तो यही है ना। बाकी सभी की अपनी-अपनी सोच है, अब हम किसी को फ़ोर्स भी तो नहीं कर सकते ना। बता सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते। हाँ जी। जी, चलिए बहुत-बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर भैया भी है और मैं देखो आपको दिखा दूँ, भैया की शादी है और भैया ने अभी खाना खिलाया। तो मैं भैया से इसलिए जुड़ रही हूँ, खासकर जुड़ने का जो कारण है, क्योंकि अभी मुझे पता चला था भैया पिछले कई सालों से मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। सही कह रहे हूँ मैं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपकी जो शादी है वो कहीं न कहीं आज भी उन संस्कारों के तहत हो रही है जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग फॉलो करते आ रहे हैं। जी मैम, उसी संस्कारों से हो रही है हमारी तो ये बदलाव क्यों नहीं है? बदलाव। अब जैसा गांव का कल्चर है हमारा, हम उसी हिसाब से चलते हैं मैम। फिर वो मतलब कि सबको रिश्तेदारी होती है, जो सबको मतलब यही कल्चर पसंद है, तो लेकिन हम बदलाव इसलिए तो हम रहते हैं। ज़रूरी है ना, क्योंकि देखिए आप लोगों ने बदलाव बाबा साहब को पढ़ा है, समझा है। अगर सही मायने में पढ़ा और समझा है तो बदलाव तो लाना वो आपकी। तो मैम देखो, जो हमारा कल्चर है हम उस हिसाब से चल रहे हैं। बाकी थोड़ी परिस्थितियाँ भी हमारी वैसी है, फिर जी, उस जी। हिसाब से हम वैसा करते हैं। नहीं तो हम क्या था, होटल में भी कर सकते हैं शादी। जी, हाँ जी। जी मैम। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ आपकी शादी के लिए। हम मंगल कामनाएँ करते हैं कि आपकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो और उम्मीद है कि आपके परिवार में जो लड़की आए वो अम्बेडकरवादी आए ताकि आप लोगों को सुधारे। क्योंकि देखिए महिला जब एक परिवार में जाती है, पढ़ी-लिखी होती है और मिशन मूवमेंट को जानती है तो कहीं न कहीं उस परिवार में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आता है और पूरा परिवार तो सुधरता ही है और उसके साथ-साथ में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है उन सभी लोगों की जो जागरूक पढ़े-लिखे लोग हैं, तो वो अपने मिशन मूवमेंट को, अपने कारवां को आगे बढ़ाएँ और जन-जन तक अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनोसात करके उसको आगे प्रचारित व प्रसारित करने का काम करें।